जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 30th June 2017 पार्ट 2। गुरु जी की महिमा भी हम तभी लिख सकते हैं जब गुरु जी चाहें। जिस तरह जब गुरु जी सेवा करवाना चाहते हैं तो कैसी भी सेवा करा लेते हैं। गुरु जी जब दर्शन देना चाहते हैं तो किसी भी तरह से अपने दर पर बुला ही लेते हैं, और जब ब्लेस करना चाहते हैं तो 7 समुद्र पार कराकर भी अपनी ब्लेसिंग से नवाजते हैं। आज उस सत्संग के बारे में लिखने की आज्ञा हुई है जब गुरुजी संगत के शरीर में आए और आकर आने वाले संगतों को ब्लेस किया। सबसे पहले संगत को ये बताना जरूरी है कि गुरुजी भी संगत के शरीर में आते हैं। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं उस परमाता आई हुई है यानी देवी माँ के अपने भक्त के शरीर में आने से हम परिचित हैं। गुरुजी का तेज ज्यादा है। इस जून से पहले वाले बुधवारों में हम संगत को बुला बुलाकर हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ा रहे थे। हम सभी जो भी बुधवार को आ रहे थे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी बड़े काम के लिए हमें तैयार किया जा रहा है, और जितना बड़ा काम गुरुजी ने करवा कर दिखाया ये मेरे जैसे आम संगत के लिए संभव ही नहीं था। उन संगत को पहले से तैयार किया गुरुजी ने। उनकी ऊर्जा ग्रहण करने की शक्ति और ऑरा को बढ़ाते गए, और उनके शरीर के माध्यम से जब आए कोई भी संगत जिसने गुरुजी का वीडियो देखा है या गुरुजी से रूबरू मिला है, गुरुजी के दर्शन उनमें कर सकता था। जो उनके इन 4 सत्संग में गुरुजी हर बार आए। संगत तो घर में घुसते ही ट्रांस में चली जाती, उन्हें कोई होश नहीं रहता, पर आरती के बाद साक्षात गुरुजी के दर्शन से हो जाते। ऐसे में कई संगत को खास बुलाकर ब्लेस किया। अंतिम सत्संग से ही शुरू करती हूँ। इस दिन गुरुजी ने कुछ संगत को खास बुलाया था। इस बुलाहट का हमारे इत्तला करने के पहले ही संगत आने का मन बना चुकी थी, यानी गुरुजी ने उनके विचार में आने की बात कह डाली। एक छोटा बच्चा जिसे विजन की समस्या के साथ साथ शारीरिक अक्षमता की भी समस्या है, खास कृपा रही गुरुजी की उस पर। 20 सत्संग में उसे बुलाकर अपनी गोद में ले लिया और ब्लेस किया। जब आरती समाप्त हुई और पतिदेव ने माइक पर कुछ बोलना चाहा, पूजा रूम से जोरदार मर्दानी आवाज में उनका नाम पुकारा। भागे भागे आए। आंख बंद होती है संगत की, पर गुरुजी की आंखें सब पर रहती हैं। जब पतिदेव को ज्योत के पास से फूल उठाकर दे रहे थे, मैं इंसानी स्वभाववश डर रही थी कि संगत का हाथ ज्योत में ना लग जाए, क्योंकि मुझे उनकी बंद आंखें दिख रही थीं। भूल जाती हूँ कि उस वक्त वो गुरुजी हैं। गुरुजी से डर तो मुझे बहुत लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, फिर भी संगत के आसपास रहती हूँ जिससे मैसेज फॉलो हो पाए। संगत ने उसी हालत में हलवा प्रसाद मंगाया। उनका हाथ हलवे की गर्माहट से लाल हो रहा था, पर हम जान चुके थे कि वो गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा। वही हुआ। उन्हें होश में आने के बाद पता भी नहीं है कि उनका हाथ जला था। एक संगत जिन्हें ऑस्ट्रेलिया से बुलाया था, उन्हें आंख के विजन की समस्या है, ना के बराबर ही दिखता है। यानी गुरुजी ने उन्हें अपने हाथों से हलवा प्रसाद खिलाया। जब वो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी तो उन्होंने बताया कि पूजा रूम में उस वक्त गुरुजी ने अपने हाथों से उन्हें हलवा प्रसाद खिलाया। यही सच है। हम आंख वालों को पता होता है कि संगत में गुरुजी आ चुके हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं, पर हमें संगत दिख रही है जिसे इन आंखों का धोखा नहीं है, उन्हें साक्षात गुरुजी दिख रहे हैं। तभी वो देख पाई कि गुरुजी ने उन्हें खिलाया, जबकि हम मान रहे हैं कि गुरुजी ने खिलाया। हमारी ब्लेसिंग्स इस मानने पर भी हैं कि हम कितना ज्यादा इसे सच मानकर श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, उसी अनुपात में हमें ब्लेसिंग्स लगती भी हैं। गुरुजी का दर विश्वास पर चलता है। भरोसा किया तो सब कुछ संभव है, नहीं तो बस एक गुरु हमारे सामने बैठे हैं, वो भी फोटो में। बस यही सच है। सभी संगत सच के इन दोनों बिंदुओं के बीच में लटकी हुई हैं। जब तक किसी एक बिंदु तक नहीं पहुंचेंगे, लटके ही रहेंगे। गुरुजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये भी सोच है तो हम अपने बाकी क्रियाकलापों से अपने सुख दुख काटेंगे। गुरुजी का ही सब है, ये मान लिया तो सभी सुख दुख हमारे गुरुजी को सुपुर्द हो गए और हम कर्ता के भाव से मुक्त।
यानी कर्म और उसके परिणाम से मुक्त हो गए। इस अवस्था में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हम एंजॉय करते हैं। पास ही थी जब गुरुजी सबको अलग अलग तरीके से ब्लेस कर रहे थे। मन ही मन चल रहा था कि मेरे लिए भी कुछ होगा क्या। अंत में संगत ने मेरे चेहरे की तरफ चेहरा किया। आंखें बंद थी उनकी, पर उन्होंने इतनी बड़ी मुस्कान दी कि बस निहाल सी हो गई, जैसे गुरुजी कह रहे हों कि मुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो दे ही रखा है। सच ही तो है, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स मुझे क्या मिलेगी। गुरुजी जिस प्यार और स्नेह से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे वो बेमिसाल है। कल ही किसी संगत से इस कॉल मैसेज को सुनकर एक महिला अपनी बेटी के साथ आई, जिन्हें बिल्कुल नहीं दिखता है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी समाधि ले चुके हैं। गुरुजी को ब्लेस करना होगा तभी इस दरबार में पहुंच पाई। संगत में जब गुरुजी पधारे हुए थे वो बच्ची बिल्कुल इनके पास बैठी थी। इन्होंने गर्म हलवा उसके हाथों पर रखा। वो परेशान हो गई कि हाथ जल रहा है, तो इन्होंने भारी आवाज में कहा, कष्ट कटेंगे या कष्ट कट रहा है। हम पूरे परिवार को भी हलवा प्रसाद दिया और अंत में कुछ प्रसाद देकर कहा कि उसे सारे हलवे प्रसाद में मिला दूं, जिससे सभी को ब्लेसिंग्स मिल जाए। कल एक बुजुर्ग जो आंख से लाचार थे वो भी ब्लेस होकर गए। इसके पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। जिस घर में 50 लोग कैसे बैठेंगे ये चिंता में हम परेशान थे। कल 150 लोग बैठे थे और जैसा कि गुरुजी से दूसरे बुधवार को अरदास किया था कि हमारी इतनी विनती सुन लो कि हम हंसकर खुश रहकर संगत का स्वागत कर पाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और गुरुजी ने अरदास सुनी भी। हम पूरे परिवार और संगत परिवार के साथ मुस्कुराते हुए ही सबका स्वागत कर रहे थे। पूरी जगह से ऐसी तरंगे निकल रही थीं जिसे बहुतों ने महसूस किया है। मेरे निचले जबड़े भी उस ऊर्जा में हिलने लगे थे। अपने दांतों पर प्रेशर महसूस कर पा रही थी। गुरुजी से सभी को ब्लेस करने की ही अरदास हम कर सकते हैं। एक बहुत ही अलग सी बात देखी। गुरुजी अपने हाथों से तेजी से कुछ लिख रहे थे। संगत की आंख बंद थी पर उनकी उंगलियां बहुत तेज तेज चल रही थी। मुझे एक आंटी का सत्संग याद आया कि जब गुरुजी इतनी तेजी से लिखते थे। गुरुजी कहा करते कि ये हम संगत के भाग्य को फिर से लिख रहे हैं। सच ही तो है, हमें यहाँ बुलाकर हमारा भाग्य ही तो बदल रहे हैं। जो भी बिना कुछ मांग लिए यहाँ आया वो खाली नहीं गया। जिस तरह की बात बच्ची कर रही थी कि उनकी दादी बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी, दूसरे दिन भी वो बुझी ही थी, जैसे पता ही नहीं इतनी दूर क्यों आए। गुरुजी ने उन संगत को उनके पास होटल भेजा और सबको शांत किया और समझाया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को इतने हल्के में ना लें। ब्लेसिंग्स तो समय पर ही दिखेंगी, हमें धैर्य रखना होगा। उन्हें आज सुबह दिखा कि पीपल का पेड़ है जिस पर 4 ऋषि हवन कुंड बीच में रखकर हवन कर रहे हैं और उनसे भी ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं। आंटी को मैसेज तो दे दिया गुरुजी ने कि किस तरह सभी लगे हुए हैं उनके बच्चे को ब्लेस करने में। उसी बच्ची को जब बुलाया गुरुजी ने यानी संगत ने, उसको उस नाम को लेकर कहा जो सिर्फ उसकी माँ कभी कभी बुलाती है, उसे यह हलवा प्रसाद खिलाने को। एक संगत आई थी दिल्ली से जिनका 2 साल पहले बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और लगभग 15 दिन वो कोमा में ही रही। उनका सत्संग तो हम उन्हीं से ही सुनेंगे। गुरुजी ने उन्हें डॉक्टरों की भविष्यवाणी के खिलाफ पूरी तरह ठीक कर दिया। उनका ब्लड ग्रुप ही बदल दिया, यानी एक नई जिंदगी नए शरीर के साथ। एक संगत जो कानपुर से आना चाहती थी, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया तो उनके पति देव ने 12 घंटे ड्राइव करके उनको यहाँ पहुँचाया, जबकि वो गुरुजी को मानते तक नहीं। पर गुरुजी ने उनसे सेवा ली और ब्लेस किया। अनगिनत सत्संग है, संगत सुनाए तो ज्यादा ब्लेसिंग्स लेंगी। हम इन ब्लेसिंग्स के आनंद में ही रहें। गुरुजी की कृपा बनी रहे। जय गुरुजी।